नमस्कार साथियों। साथियों, बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रसिद्ध विद्यालयों का जो जिले के अंदर समायोजन स्थानांतरण की प्रक्रिया इस समय गतिमान है। जो वेबसाइट है वो प्रॉपर वर्क कर रही है। कुछ साथियों के द्वारा समस्या बताई जा रही थी कि ओटीपी इसमें नहीं आ रहा है, तो शायद ओटीपी की समस्या भी आज या कल में सुधर जाएगी। तो जैसे ही फिर प्रॉपर वर्क करना स्टार्ट होगा, आप आवेदन करिएगा। इसमें ध्यान देने योग्य बात ये है कि इसमें सभी अध्यापकों के द्वारा यह ऑनलाइन आवेदन जो इसमें निकल रहे हैं, सभी शिक्षक इसमें आवेदन नहीं कर सकते। जो अध्यापक जिन जिलों में जिन स्कूलों में सरप्लस हैं, वह सूची प्रदर्शित की गई है ऑनलाइन, और वह जो शिक्षक जो सरप्लस हैं, वही केवल ऑनलाइन आवेदन कर पाएँगे। इसमें विशेष रूप से जानने वाली बात ये है कि जिन अध्यापक यानी किसी विद्यालय में 2 शिक्षक सरप्लस हैं, तो वहाँ से 2 ही शिक्षक इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएँगे। और इसमें एक बात ध्यान देने वाली बात और है कि यदि किसी ज़िले में किसी विद्यालय में 3 शिक्षक सरप्लस हैं और वहाँ पर 5 शिक्षक कार्यरत हैं, और वो उनमें से 4 अध्यापक ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं, तो उनमें से केवल जो सीनियर 3 हैं, जिन्होंने आवेदन किया है, उन्हीं का ही जो ऑनलाइन आवेदन के फलस्वरूप जो है स्थानांतरण हो पाएगा। और जो जिन स्कूलों की सूची प्रदर्शित की गई है, जिन स्कूलों में स्थानांतरण होगा, केवल उन्हीं में आप आवेदन कर पाएँगे। अपनी मर्ज़ी से किसी अन्य स्कूल को आप विकल्प के तौर पर चयन नहीं कर सकते। इसके अलावा एक बात ध्यान देने वाली बात और है कि आप ज़िले के अंदर जिस भी स्कूल में आवेदन कर रहे हैं, तो आप विकल्प के तौर पर कम से कम 1 विद्यालय का आपको विकल्प अवश्य देना होगा। यदि आप 1 विद्यालय का विकल्प भी नहीं देते हैं, तो इसका तात्पर्य ये होगा कि आपने फॉर्म फिल ही नहीं किया है। यानी कि कम से कम मिनिमम 1 विद्यालय का आपको आवेदन करना होगा अवश्य। इसके अलावा आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें आप जो है सीनियरिटी और जूनियरिटी, यानी कि जो लोग सीनियर हैं उसको प्राथमिकता दी जाएगी। यानी किसी विद्यालय में जैसे हमने आपको ये बताया 3 अध्यापक हैं और वहाँ पर 2 सरप्लस हैं, तो जो सीनियर होंगे उन्हीं को इसमें वरीयता दी जाएगी। इसमें एक जो व्यक्ति होगा, अध्यापक जो जूनियर होगा, उसको इसमें वरीयता नहीं दी जाएगी, वो नहीं आवेदन इसमें साथियों में भी मेन बात आपको पता चले कि इस समय आपके साथ सामने मौका है। आपको आवेदन जो भी साथी सरप्लस सूची में आ रहे हैं, जिस विद्यालय में वो जाना चाह रहे हैं, इस समय उनके पास मौका है। भविष्य में अभी कुछ नहीं कर सकता। अभी सरकार केवल अपनी मर्ज़ी से आपको मौका दे रही है। विकल्प के आधार पर आप किसी भी ज़िले के अंदर जो जिन विद्यालयों में जो छात्र संख्या के अनुसार जो आवश्यकता है अध्यापकों की, वो खुले हुए हैं, आपके सामने विकल्प है, आपके सामने मौका है, इस समय स्वर्णिम अवसर है, आप वहाँ चले जाएँ, जा सकते हैं। भविष्य में सरकार क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, क्या वह आपके विकल्प के पूछे बिना, आपको बिना किसी ज़बरदस्ती वहाँ पर भेज दे, कुछ नहीं पता। क्योंकि सरकार इस समय अपनी मनमर्जी पे आई हुई है। इस समय स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। छात्र शिक्षक अनुपात को संतुलित करने के लिए यह प्रक्रिया की जा रही है, और इसी के नाम पर स्कूलों को मर्ज करने की प्रक्रिया भी की जा रही है। यानी कि स्कूल मर्ज का तात्पर्य बंद करने से है। तो साथियों, मेन बात इसे देखने वाली ये है कि जो हमने आपको मेन बातें बताई हैं कि जिसको भी मौका मिल रहा है, सरप्लस जो अध्यापक हैं, उनको सामने इसमें स्वर्णिम अवसर है कि उस अवसर को नहीं खोना चाहिए। और जो हमने शर्तें बताई हैं कि केवल आप कम से कम 1 विद्यालय का विकल्प आपको अवश्य देना होगा। और यह ज़रूरी भी नहीं, जो हमने आपको बताया कि इससे मौका है। आप ये जो अध्यापक नहीं चाहते हैं कि हम उसी विद्यालय में बने रहें, नहीं चाहते हैं, तो आप मत आवेदन कीजिए। इस समय केवल आपको जो है यह छूट दी गई है कि जो सरप्लस अध्यापक हैं, यदि वह आवेदन नहीं भी करते हैं, तो फिलहाल वर्तमान में अभी कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन आने वाले भविष्य में क्या हो, क्या ना हो, उन समायोजन के आधार पर कि जो ऐसा ना हो कि भविष्य में उनको बिना उनका विकल्प पूछे जो दूसरे विद्यालय में भेज रहे हैं। केवल ऐसा हम काल्पनिक तौर पर कह रहे हैं। तो साथियों, जो बातें बताई इन बातों का ध्यान रखिएगा। भविष्य में जो भी ये समाचार मिलेगा बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित, या जो भी खबरें मिलती हैं हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताते रहते हैं। ऐसी वीडियो को देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा साथियों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका सादर नमस्कार।